स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। सबसे पहले आता है जैव विविधता। क्या होते हैं जैव विविधता? जीवों के गुण धर्मों में पाई जाने वाली विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। जीवों के गुण धर्म, बेटा जीवों के अंदर कौन कौन से गुण हैं, ठीक है, जीव किस कैटेगरी का है, उसके अंदर क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ अलग है जो उनको किसी और जीव से अलग बनाती है, उनको हम गुणधर्म बोलते हैं। और इसी विविधता को जो जीव के अंदर पाई जाती है इसको हम बोलते हैं जैव विविधता, ठीक है। उसके बाद आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंदर क्या आएगा? समानता तथा भिन्नता के आधार पर जीवों को बांटना वर्गीकरण कहलाता है। मैंने बताया कि अभी किसी भी जीव के अंदर कुछ समानता मिल सकती है, कुछ भिन्नता मिल सकती है जो उसको अलग बनाती है किसी जीव से, ठीक है। इसके आधार पर किसी जीव को बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद वर्गीकी आती है। वर्गीकी क्या होती है? जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों का वर्गीकरण करती है, उसे वर्गीकी कहते हैं। जीव विज्ञान की कंप्लीटली जीव विज्ञान बेटा जो भी होता है उसकी जो शाखा होती है जो कि जीवों का वर्गीकरण करती है उसको हम बोलते हैं वर्गीकी, ठीक है। यह शब्द किसने दिया? डी कैंडोली ने दिया था यह शब्द, ठीक है। आपको जैव विविधता, वर्गीकरण और वर्गीकी समझ में आया। उसके बाद आता है कैरोलस लिनियस, ठीक है। यह एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा था? जिन्होंने द्विनाम पद्धति को विकसित किया था। द्विनाम पद्धति क्या है? इसमें एक कोई भी जीव है या फिर पौधा है, उसका नाम होगा बेटा और वो 2 वर्ड्स का होगा, ठीक है। कैसे? जो पहला नाम होगा वो तो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा नाम स्पीशीज़ को। पहला जीनस को, दूसरा उसकी जाति को या फिर स्पीशीज़ को, ठीक है। जो जीनस होगा उसका जो कैपिटल लेटर में होगा फर्स्ट लेटर, ठीक है, और वहीं पे स्पीशीज होगा उसका स्मॉल लेटर में होगा। जो फर्स्ट लेटर होगा इन पे डिपेंड करेगा ये जिनस है स्पीशीज का नेम है। दूसरी बात, अगर ये लिखे जाते हैं तो इटैलिक में लिखे जाएंगे और अंडरलाइन किए जाएंगे, ठीक है। जीवों का वर्गीकरण करने के लिए कुछ श्रेणियां बनाई गई है, ठीक है, जिनके अंदर जीवों को उनकी समानता और विभिन्नता के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले मैं इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ ये चीज़, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। जगत, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, वंश और जाति। इनके अंदर किसी भी जीव की समानता और विभिन्नता के आधार पर जीवों को रखा गया है, ठीक है। जो कंप्लीट जीव जगत है, मतलब कि कंप्लीटली जो भी जगत है उनको 2 भागों में बांटा गया है, वनस्पति जगत और जीव जगत, ठीक है। जीव जगत तो एक हो गया भाई कि जिसके अंदर जीव आएंगे, वनस्पति या पादप जगत वो हो गया जिसके अंदर पेड़ पौधे आएंगे, ठीक है। इनको 2 भागों में बांटा गया है, फ्लोरा और फौना। उसके बाद क्या आता है? जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने के लिए निम्न विशेषताओं का ध्यान रखा गया जाता है। कौन कौन से 5 वर्गीकृत जगत है जो कि विटेकर ने दिए थे, ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर आता है कोशिकीय संरचना। सबसे पहली बात तो कोशिकीय संरचना में क्या आएगा कि वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, ठीक है। जीव का शरीर एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय हो गया तो नॉर्मल हो गया, बहुकोशिकीय होगा तो जटिल पाया जाएगा, ये सरल होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति, कोशिका भित्ति प्रेजेंट है या नहीं, और दूसरी बात स्वपोषण की क्षमता, खुद खाना बना सकता है या नहीं, या फिर परपोषी होता है, ठीक है। ये चीज़ों पे डिपेंड करता है ये कंप्लीट। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।